Ever miss that Tatkal window by seconds? From July 1, you'll need Aadhaar to even try. The Railway Ministry says only Aadhaar authenticated users can book Tatkal tickets. And from July 15, PRS counters and agents will need a system generated OTP, plus opening day tickets cannot be blocked by agents in the first half hour. In Bikaner division, waiting list confirmations now come 24 hours before departure, far ahead of today's 4-hour window. हाल व्यवस्था के तहत जो टिकट है वह जेन्युइन यात्रियों को मिले, इसके लिए कुछ बदलाव भारतीय रेल द्वारा किए गए हैं। अब जो टिकट आईआरसीटीसी के वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक होंगे, उसमें हम लोगों ने ओटीपी ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की है। सबसे पहले आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर करीब 12 करोड़ यूजर्स हैं, तो हम लोगों ने उन सबको कहा है कि अपने आधार के साथ अपने अकाउंट को आप ऑथेंटिकेट करवा लें, ताकि आपको तत्काल टिकट लेने में सहायता हो। तो 1 जुलाई 2025 से हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि बुकिंग केवल आधार बेस्ड ओटीपी जो ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है उनके माध्यम से होगी, जबकि 15 जुलाई 2025 से हम इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन का प्रावधान भी किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई से हम लोग वैसे यूजर्स को ही टिकट जारी करेंगे तत्काल का, जिन्होंने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लिया है आधार से, और 15 जुलाई से उसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोग ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रणाली लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह से पीआरएस काउंटर पर जो बुकिंग होती है या विभिन्न एजेंटों के माध्यम से जो तत्काल टिकटों की बुकिंग होती है, वहां पर भी हम लोगों ने ओटीपी ऑथेंटिकेशन का प्रावधान किया है और यह व्यवस्था भी 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी। जब भी कोई यात्री अपना तत्काल टिकट बुक करने के लिए काउंटर पर या जो हमारा एजेंट है आईआरसीटीसी का वहां पर जाएगा, तो उसके मोबाइल नंबर पर जो कि आधार से लिंक्ड और रजिस्टर्ड होगा, वहां पर एक ओटीपी जाएगा और इस वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करने के बाद ही टिकट की बुकिंग की जाएगी। इसके अलावा कुछ और दूसरे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे जो आईआरसीटीसी के जो एजेंट हैं, पहले उनको तत्काल का विंडो ओपन होने के 10 मिनट के बाद ही टिकट बुक करने की अनुमति दे दी जाती थी। अब उसको बढ़ा दिया गया है। एसी श्रेणी में 10 बजे से लेकर के 10:30 तक अब जो तत्काल का टिकट है वह सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स द्वारा ही बुक किया जाएगा, जबकि आरटीएस जो हैं, जो एजेंट हैं हमारे अधिकृत, उनके द्वारा टिकटों की बुकिंग एसी क्लास में 10:30 के बाद की जाएगी। इसी तरह से नॉन एसी क्लास में जो बुकिंग विंडो चालू होता है 11 बजे, तो 11 बजे से लेकर के 11:30 तक जो बुकिंग है वह इंडिविजुअल आईडी पर ही किया जा सकेगा, जबकि 11:30 के बाद जो हमारे एजेंट हैं अधिकृत, उनके द्वारा भी बुकिंग की जा सकती है। तो ये प्रावधान हम लोगों ने किया है और इसके संबंध में हम लोग जितने भी यूजर्स हैं आईआरसीटीसी के, उनको अवगत करा रहे हैं, उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। अभी 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, उसमें से कई ऐसे यूजर्स हम लोगों को हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हम लोगों ने एक सिस्टम लगाया है, उसके आधार पर करीब 2.5 करोड़ ऐसे यूजर्स मिले जो कि अपने आईडी पर किसी और का टिकट बुक करते हुए पाए गए। तो इस प्रकार के यूजर्स को हम लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया है, उनके खाते को बंद कर दिया है। 20 लाख के आसपास और भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो भी स्क्रूटनी में चल रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद फिर हम लोग उनके संबंध में भी फाइनल कार्रवाई करेंगे। बाकी जो खाते हैं जो कि आधार से लिंक्ड नहीं है, उन सभी यूजर्स के लिए अभी मौका है कि वे अपने अकाउंट को आधार लिंक्ड करवा लें और उसका ऑथेंटिकेशन करवा लें। सर, आधार लिंक कराने की भी कोई डेडलाइन जारी की गई है? आधार लिंक की डेडलाइन अभी हमने जारी नहीं की है, लेकिन जैसा मैंने बताया 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल का टिकट है, नॉर्मल टिकट तो सबको मिलता रहेगा, लेकिन जो तत्काल का टिकट है वह सिर्फ उन्हीं अकाउंट के माध्यम से जारी किया जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड हो। और फिर 15 जुलाई से तत्काल टिकट जारी करने के लिए एक हम लोग ओटीपी सिस्टम लागू कर रहे हैं, जो कि आधार लिंक्ड अकाउंट पर ही या जो उस मोबाइल नंबर पर ही जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड हो। इसके अलावा चार्टिंग को लेकर इसमें भी कुछ नोटिफिकेशन की चर्चाएं आ रही हैं, सर क्या है? भारतीय रेल द्वारा चार्टिंग के संबंध में अभी कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टडी की जा रही है और यह स्टडी की जा रही है 15910 एक्सप्रेस में, जो कि अवध असम एक्सप्रेस है। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली इस एक्सप्रेस गाड़ी में हम लोगों ने चार्टिंग को 24 घंटा पहले फाइनल करने का फैसला लिया है और यह
निश्चित यह सिर्फ ट्रायल बेसिस पर किया गया है। जनरली ट्रेन की जो चार्टिंग होती है वह ट्रेन की डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले होती है, लेकिन अवध आसाम एक्सप्रेस में स्टडी के पर्पज से और ट्रायल के पर्पज से हम लोग 24 घंटा पहले चार्टिंग कर रहे हैं और वो जो चार्टिंग हो रही है वही फाइनल हो जा रही है। हाल में माननीय रेल मंत्री जी बीकानेर और देशनोक गए थे और वहां पर उन्होंने सैकड़ों यात्रियों से इस संबंध में बात की और खास करके यूथ फोकस्ड जो बातचीत हुई जिसमें युवाओं ने बड़ी अच्छे तरीके से भाग लिया, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि यदि जो चार्टिंग है वह 24 घंटे फाइनल कर दिया जाए तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रेलवे स्टेशन पर सही समय पर आने में सहूलियत होगी, क्योंकि 4 घंटे का समय कई बार जो सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं उनके लिए कम पड़ जाता है, जहां ट्रेवल टाइम ज्यादा होता है। तो एक तो उनको फायदा होगा और दूसरे वैसे यात्री जिनका टिकट चार्टिंग के बाद कंफर्म नहीं हो जाता है उनको 24 घंटे का समय मिल जाएगा। तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग किसी अल्टरनेटिव माध्यम से या किसी दूसरे स्टेशन से अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों सुविधाओं के मद्देनजर ट्रायल बेसिस पर हम लोगों ने ये चालू किया है और इसकी पूरी फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। हमारी एक टीम है जो कि यात्रियों से लगातार बात कर रही है, जिनका टिकट कंफर्म हो रहा है उनसे भी बात किया जा रहा है, उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है, जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह रहा है उनसे भी हम लोग फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर ये 24 आवर्स पहले पता चल जाने से उनको क्या फायदा हुआ है। जैसे कई यात्रियों ने अपने फीडबैक में बताया कि जब उनका टिकट बीकानेर से कंफर्म नहीं हुआ तो उन्होंने एक दूसरी ट्रेन में जोधपुर से टिकट बुक कराया। हमारे यहाँ पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसमें हम कस्टमर से रिलेटेड, यात्रियों से रिलेटेड सारे डाटा को संग्रह करते हैं और उसका नियमित अंतराल पर हम लोग स्टडी करते रहते हैं। तो उस स्टडी के आधार पर हम लोग स्पेशल ट्रेन के परिचालन या क्लोन ट्रेन के परिचालन का फैसला लेते हैं। अब जबकि यह सुविधा उपलब्ध हो गई है 24 आवर्स पहले चार्टिंग की, तो यदि उसके बाद चार्टिंग के बाद भी बड़ी संख्या में यात्री वेट लिस्टेड रहेंगे तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के संबंध में भी फैसला लिया जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाएंगी, इसीलिए ट्रायल बेसिस पर यह काम किया गया है और निश्चित रूप से जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वह ट्रायल के नतीजों के बाद लिया जाएगा। Cancel between 48 and 12 hours before departure to get just 25% back. Between 12 and 4 hours, 50%. Tip 1. Link your Aadhaar and keep your mobile handy for OTP alerts. Tip 2. Set a calendar reminder for your OTP window. Tip 3. You'll know your waiting list status a day early. And tip 4. Watch out. Late cancellations cost you more.